इंडिया बना रहा है अपना आयरन डोम। जी हां, एकदम सही सुना आपने। According to media reports, India is planning to set up its own iron dome. आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आखिर ये आयरन डोम है क्या और इंडिया आयरन डोम का अपना वर्जन क्यों बनाना चाहता है। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं आयरन डोम की। ये एक एडवांस डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल के पास है, जो रॉकेट्स और शेल्स को मिड एयर में ही गिरा देता है। ये सिस्टम रडार्स और कैमरास का यूज करता है इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए और इंटरसेप्टर मिसाइल्स को फायर करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। आयरन डोम ने बहुत सारी जानें बचाई है और रीजन में फुल स्केल वॉर को रोका है, लेकिन इजराइल ने ये सब कैसे सोचा? ये सब 2006 में शुरू हुआ जब इजराइल को हेजबोला, एक मिलिटेंट ग्रुप जो लेबनान में बेस्ड है, उससे बहुत सारे रॉकेट्स का सामना करना पड़ा। इन रॉकेट्स ने नॉर्दर्न इजराइल में बहुत सारा डैमेज किया, 44 सिविलियंस को मारा और हंड्रेड्स को इंजर कर दिया। और इसी वक्त इजराइल ने समझा कि उन्हें ऐसे अटैक्स को डिफेंड करने के लिए एक बेटर तरीका चाहिए और तभी आयरन डोम का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट की पहली ऑपरेशनल बैटरी 2011 में डिप्लॉय हुई थी बेरशिबा सिटी के पास, जिसे हमास ने अपने रॉकेट से डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी थी। तब से सिस्टम एक्सपैंड हुआ और इजराइल की ज्यादातर टेरिटरी को कवर करता है, विद इंटरसेप्टिंग ओवर 2500 रॉकेट्स विद अ सक्सेस रेट ऑफ 90%। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया को अपना वर्जन ऑफ द आयरन डोम क्यों चाहिए? इसका एक सिंपल जवाब है। इंडिया को अपने नेबरिंग बॉर्डर से मल्टीपल थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान से, जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और स्टेल्थ फाइटर्स जैसे वेपन्स डिप्लॉय और डेवलप कर रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि ये दोनों अपने मिलिट्री आर्सनल्स को भी बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स, क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक वेपन्स शामिल है। इसलिए इंडिया को इन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने प्रोजेक्ट कुशा के बारे में सुना होगा। तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है? दरअसल प्रोजेक्ट कुशा उस प्रोजेक्ट का नाम है जिस प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया अपना इंडिजिनस वर्जन ऑफ द आयरन डोम डेवलप करना चाहता है, और ये वर्जन थोड़ा ज्यादा एडवांस और वर्सेटाइल होगा। ये प्रोजेक्ट DRDO डेवलप कर रहा है, जो इस सिस्टम को 2028-2029 तक डिप्लॉय करेगा। इस प्रोजेक्ट का बजट 21,700 करोड़ रुपीस है और इसको 5 क्वाड्रेंट्स के थ्रू डिप्लॉय किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इंडियन आयरन डोम 3 लेयर्स ऑफ मिसाइल से बना होगा, जो अलग अलग रेंजेस पर टारगेट को एंगेज करेंगे, जैसे 150 किलोमीटर स्मॉल रेंज, 250 किलोमीटर मीडियम रेंज और 350 किलोमीटर लॉन्ग रेंज। ये मल्टी टियर्ड अप्रोच वेरियस एरियल थ्रेट्स के खिलाफ एक रॉबस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इंश्योर करेगा। अब देखते हैं कि दूसरे नेशंस के कंपैरिजन में ये कितना डिफरेंट होगा। इंडिया का सिस्टम इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज में दूसरे सिस्टम्स जैसे रशियन S-400, US पेट्रियट और इजरायली आयरन डोम से कंपैरेबल या सुपीरियर होना चाहता है। ये एक एम्बिशियस गोल है, कंसिडरिंग उनका रेप्यूटेशन एज सम ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स इन एग्जिस्टेंस। इंडिया ऑलरेडी रशियन S-400 सिस्टम पोजेस करता है एंड इंडियन सिस्टम में S-400 के कई एडवांटेजेस हैं, जैसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, बेटर रेंज और इंडियन टेरेन और थ्रेट परसेप्शन के लिए बेस्ट सूटेड होना। तो फिर इसका स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या होगा? इस सिस्टम को 2028-2029 तक प्लेस होने के साथ इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा और इंटरनेशनली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कमिटमेंट के बारे में। कुशा सिस्टम इंडिया की क्वेस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट करेगा और इसके इनोवेशन और एक्सपर्टीज को इस फील्ड में शोकेस करेगा। तो आपको इंडिया की आयरन डोम टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो में यहां तक आए हैं तो क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सुधांशु और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।